दरअसल बात क्या है कि कुछ किताब भूमि समाज के लोगों को जो हाथ लगा है, उस किताब को लिखने वाले तो हमारे लोग नहीं थे। ये बात है, आपके चैनल में चल रहा असित सिंह सरदार, उनका जो स्टेटमेंट चल रहा था, आप देखे होंगे कि 1769 में जो विद्रोह चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो कुर्मी समाज के लोग जो है जमीन कब्जा कर रहे थे। 1500 ईस्वी से मतलब जो है हम झारखंड के धरती में रह रहे हैं, तो हम कैसे बाहरी हो गए कि 5th शेड्यूल की बात बोल रहा। संविधान में कहाँ प्रावधान है? है कि भूमि समुदाय का एक ही मुख्य सवाल है कि इनका कोई भी अस्तित्व जो चुवाड़ विद्रोह को लेकर नहीं है। एक काल्पनिक कैरेक्टर बनाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपका जो रघुनाथ महतो जी का, उसको लेके इतिहास को हमेशा से वो लोग बता रहे हैं कि जो रघुनाथ महतो को अस्तित्व नहीं है, रघुनाथ सिंह जी तो थे, वो थे चुवाड़ विद्रोह के महानायक। तो उसको लेके जो तमाम तरह की जो चल रहा है आपका सोशल मीडिया में, उसको थोड़ा सा लेके आप क्लैरिफिकेशन चाहिए आप। देखिए, भूमिज हंगामा जो हुआ 1832 साल में हुआ है। 1832 में भूमिज हंगामा हुआ। 1831-32 में सिंगराई विद्राई के नेतृत्व में यहाँ कोल विद्रोह हुआ। 1895 में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ। 1855-56 में आपका सिद्धू कान्हू का विद्रोह हुआ। 1855 में तिलका बाजी का विद्रोह हुआ। लेकिन 1700 ईस्वी में 1769 में सबसे पहले, जैसे ही आपको बता दे रहे हैं कि मतलब मुगलों का अंतिम शासक शाह आलम से जब से द्वितीय से इन्होंने मतलब लिया दीवानी लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही प्रवेश कर रहे थे मैंने झाड़ग्राम का जंगल महल क्षेत्र से, तो सबसे पहले रघुनाथ महतो के नेतृत्व ने विद्रोह किया। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो लोग भूमि समाज के लोग बोल रहे हैं, आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं कि रानी रासमणी के साथ जो मैंने विद्रोह किया था, अभी वहाँ पुरुलिया में अभी बहुत बड़ा मूर्ति लगने जा रहा है। जहाँ चुवाड़ सेना का रघुनाथ महतो को मूर्ति लगा है ना, उसका बगल में बहुत बड़ा मूर्ति लगने जा रहा है। वो बावरी समाज से थे। तो चुवाड़ विद्रोह में बहुत लोगों की भूमिका था, बहुत लोग सक्रिय भूमिका निभाए थे। दरअसल बात क्या है कि कुछ किताब भूमि समाज के लोगों को जो हाथ लगा है, उस किताब को लिखने वाले तो हमारे लोग नहीं थे। अब हमारे पास जो दस्तावेज, वही चीज तो बार बार उन लोगों को हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो दस्तावेज है कि रांची विश्वविद्यालय के हमारे धान साहब, वो तो विजित थे, उन्होंने 2008 में किताब लिखने का काम किया। उस किताब को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने उसको प्रकाशित किया है। तो हमने तो नहीं किया, भारत सरकार किया है, तो उसके खिलाफ में लोग नहीं बोलते हैं। दूसरा आपको बता रहे, एक नजरे पुरुलिया, ये किताब भी लिखने वाला श्रमिक सिंह पुरुलिया का राइटर है, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे ममता बनर्जी, आपका बंगाल में मैंने चुवाड़ विद्रोह मतलब जो रघुनाथ महतो का नाम के सेतु का नाम दिया। नवीन पटनायक जो है वहाँ पे संदेश में लिखा है कि चुवाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो स्वतंत्रता सेनानी है, भारत के स्वतंत्रता है। तो बंगाल के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और आपको बता दे रहे सारे लोग तो इसको मान्यता दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल में चल रहा असित सिंह सरदार, उनका जो स्टेटमेंट चल रहा था, आप देखे होंगे कि 1769 में जो विद्रोह चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो कुर्मी समाज के लोग जो है जमीन कब्जा कर रहे थे। तो जमीन कब्जा कर रहे थे उन्होंने, तो इसका मतलब उस समय कुर्मी लोग था, 1700 ईस्वी में कुर्मी लोग था। उन्होंने अपने बयान में दिया है, आपका चैनल में हमने देखा है कि असित सिंह सरदार बोल रहे हैं कि जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ में हमारी लड़ाई चल रहा था, तो कुर्मी समाज के लोग जमीन कब्जा कर रहा था। तो आप ये बताइए, इसका मतलब 1700 ईस्वी में हम थे, तो कैसे लोग बोलता है कि हम बाहर से आए हैं? इलोन जो सवाल खड़ा करता है कि कुर्मी लोगों को अफीम खेती करने के लिए लाया गया था, कुर्मी लोगों को खेती करने के लिए आया गया था। दरअसल बात है कि कुर्मियों का पहला जो है 1500 ईस्वी में पहला जब बाबर ने, मुगल शासकों का शासक बाबरों ने जब जमीन का मतलब जो है सर्वे करवाया था, तो 1500 ईस्वी से मतलब जो है हम झारखंड के धरती में रह रहे हैं, तो हम कैसे बाहरी हो गए? दूसरे लोग जो लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो लोग बाहरी है और हम तो सिंधु घाटी सभ्यता का उपज है। कि कोई भी गांव में जाइएगा, सिंचाई व्यवस्था बोलिए, गांव का मतलब जो गांव का मॉडल जो है वो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का उपज है। आज तालाब बना है, कुआं बना है, या जो भी गांव को जैसे सौंदर्यीकरण हुआ, गांव में रोड रास्ता बना है, गांव में जो है चौपल करने के लिए जो स्थान है, वो सब सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हमारा आयु झारखंड में लोग कैसे बता रहे हैं आपको? तो हम बोल रहे हैं कि 1500 ईस्वी में पहला जमीन का सर्वे बाबर ने करवाया था और उस समय से पाया गया। दुर्भाग्य की बात है कि 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून जो लाया, जिसमें आज टाटा कंपनी बसा है, और आपको बता दे रहे हैं आपका इंडस्ट्रियल एरिया बना है, आपको पूरे झारखंड में जो उद्योग लगा,
1894 का भूमि अधिग्रहण कानून जो है कुर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। चूंकि लोग जानते थे कि कुर्मी को अगर अनुसूचित जनजाति से नहीं हटाते तो झारखंड में मतलब जो है यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। और आदिवासी नेताओं का जो आज दावा है कि 5th शेड्यूल की बात बोल रहा, संविधान में कहाँ प्रावधान है? संविधान में ये प्रावधान है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ नागालैंड में, मेघालय में हुआ, असम में हुआ, तो यहाँ 6ठी अनुसूची है। तो 6ठी अनुसूची में संविधान में प्रावधान है कि उस क्षेत्र के कुल आबादी 60% से ज्यादा होना चाहिए। तो आज ये आदिवासी नेता लोग जो खड़ा करता है कि 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची आपका हुआ कैसे? उसके लिए तो आबादी चाहिए। संविधान आपको क्या बोल रहा है? तो आप ये जो है सीधा सीधी बात है कि आबादी आपका नहीं था, हमको माना है बोलकर आज 5वीं अनुसूची झारखंड में है। जिस दिन हम लोग इसका पूरा खुल के विरोध कर देंगे तो झारखंड में 5वीं अनुसूची नहीं बचेगा। हम लोग शुरू में ही आपको बोले हैं कि आज सबसे ज्यादा अगर क्षति हुआ, सबसे ज्यादा अधिकारों से अगर वंचित किया गया तो कुर्मी समाज को। अब देख लीजिए ना, झारखंड में परिसीमन, पेशा कानून में पंचायत चुनाव, ठीक है, सीट रोटेशन नहीं होना, जो जहाँ पे आबादी हमारा ज्यादा है। आज जुगसलाई देखिए ना, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र कितने वहाँ हरिजन होंगे, लेकिन कुर्मी वहां से जीतते थे, कुर्मी लड़ते थे, सरायकेला से भी कुर्मी लड़ते थे। तो ये हमको अधिकार से ये लोग वंचित किया है, और मेरा अधिकार को मतलब छीन के इतना दिन ये लोग झारखंड का सत्ता में है। ये लोग का अधिकार हम लोग कैसे छीनेंगे? हम तो शुरू से ही बोला कि इतने सारे कानून, अरे आदिवासी नेता बोलते हैं ना कि हम लोग जीतते हैं, जीतता है इसलिए संविधान, कानून और मानवाधिकार माने कानून से लोग जीतता है। आज आपको तो शुरू में ही बोला, आज देख लीजिए एट्रोसिटी एक्ट है, CNT एक्ट है, यहाँ विल्किंसन रूल है ना, यहाँ समता जजमेंट है। ये सारा कानून इसको प्रोटेक्शन करता है, और कुर्मी को प्रोटेक्शन नहीं करने के कारण ये हालत है कुर्मियों का कमोबेश तीनों राज्यों में। जिस दिन हमको भारत सरकार प्रोटेक्शन देना शुरू कर देगी तो आपको बता दे रहे मेरे भी हालत ठीक हो जाएगा।